बच्चों, आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन देखेंगे। जैसा हमने यहाँ लिखा है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम, मोहन, आगरा, दिल्ली, टेबल, फैन, एसेट्रा। अर्थात यहाँ हमने राम लिया है तो राम क्या है? व्यक्ति। मोहन भी व्यक्ति है। आगरा, दिल्ली स्थान के नाम है। ठीक इसी तरह से टेबल और फैन किसी वस्तु के नाम है। तो बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, अर्थात संज्ञा के भेद या संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड नंबर है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। थर्ड नंबर है कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। और नेक्स्ट नंबर है मटेरियल नाउन, अर्थात पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा। उसके बाद देखते हैं प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे कि जिन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चले उसे प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इंडिया। इंडिया क्या है? किसी कंट्री का नाम है, लेकिन यहाँ एक विशेष है। रामायण, द गंगा, द गीता ये पुस्तक का नाम है। कह सकते हैं बुक। बुक कॉमन नाउन है और बुक का नाम पता चल रहा है तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह से द हिमालयाज, महाराणा प्रताप, सचिन तेंदुलकर, एसेट्रा। तो इन सब से हमको ये पता चल रहा है कि ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के नाम दिए हुए। बच्चों, यहाँ हम देखेंगे कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी जाति के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। जैसे यहाँ हमने लिया है गर्ल, मैन, प्लेयर, स्टेशन, सिटी, कंट्री, बुक, रिवर, चेयर, एसेट्रा। अर्थात ये जितने भी हमने यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं, मान लीजिए यहाँ हमने लिया मैन। मैन कॉमन नाउन है और यदि मैन का नाम जैसे महात्मा गांधी है, महाराणा प्रताप है, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह से प्लेयर, खाली प्लेयर लिया है हमने तो वो कॉमन नाउन है। सचिन तेंदुलकर है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। स्टेशन है, स्टेशन का नाम भी यदि दिया हुआ है तो वो प्रॉपर नाउन होगा। सिटी मान लीजिए दे रखा है मेरठ, दिल्ली, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक इसी तरह से ये बुक, रिवर, चेयर कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद देखेंगे कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। तो इसकी परिभाषा होगी ऐसे शब्द जिनसे हमें समूह के होने का बोध होता हो या उनसे ग्रुप का पता चलता हो। जैसे सबसे पहले हमने लिया है क्लास, कहने का मतलब है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर। क्राउड यानी भीड़। बंच कह सकते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर। गैंग, पीपुल, पीपुल का मतलब लोग, बहुत सारे लोग हैं, एसेट्रा। इस तरह से इन सभी शब्दों से हमें कलेक्टिव नाउन के होने का बोध हो रहा है, पता लग रहा है। इसका मतलब ये समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद आएगा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। अर्थात ऐसे शब्द जिनसे पदार्थ होने का बोध हो या वे
सभी पदार्थ जिनसे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती हो वे पदार्थवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे गोल्ड, वाटर, मिल्क, पेपर, वुड, आयरन, सिल्वर, प्लास्टिक, रबर, सॉयल एसेट्रा। अर्थात ये सभी ऐसे शब्द हैं जिनसे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। जैसे मिल्क से भी कई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, पेपर से बुक्स बनाई जाती हैं, वुड से फर्नीचर बनाया जाता है, सिल्वर चांदी से आभूषण बनते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी वगैरह, रबर, सॉयल, ये सभी शब्द पदार्थवाचक शब्द। और सबसे लास्ट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से किसी ऐसे गुण, भाव या अवस्था का बोध होता है जिसे न छुआ जा सकता है और न देखा जा सकता है, केवल हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? गुण। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है? अवस्था। इसी तरह से यहाँ एंगर, गुस्सा यानी भाव पता लग रहा है। हैप्पीनेस, खुशी, प्रसन्नता, डिफ़िकल्टी, परेशानी या मुसीबत, ट्रुथ, सच्चाई, यूथ, जवानी या युवावस्था एसेट्रा। तो इन सभी शब्दों से हमें भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा का बोध होता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में नाउन से संबंधित सभी प्रकार अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।